पिछली वीडियो में हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे ऑस्टेड ने ये दरियाफ्त किया कि अगर हम लोग एक वायर से करंट पास करें तो वो एक मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है और चुनाचे उसके इर्द गिर्द लास्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वायर के अंदर डीप जाएंगे और ये देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है और उसका पैटर्न कैसा होता है, और अब कैसे एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। तो चलें फिर से तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास ये रही हमारी वायर, और अब इसके अंदर से हमने कोई करंट पास नहीं किया, तो हम जानते हैं कि ये अभी एक मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगी। अभी इसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अब हम लोग इसके अंदर से करंट पास करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी फील्ड लाइंस कैसी हैं और कहाँ से वो एक नॉर्थ पोल के ऊपर पुश कर रही है, यानी कि हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखने वाले हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कंपासेस को उसके इर्द गिर्द रखें। कंपासेस जिस तरीके से अलाइन करेंगे आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकेंगे। तो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो चलें इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो लोगों ने क्या किया, अब याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड्स के जो पैटर्न है कि मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह की होंगी, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इनका रीज़न डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। अगर एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की है, और एक दूसरा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड और तरह की होती है, तो ये एक फैक्ट है। ये चीज़ आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उधर से ही आपको इसको याद करना पड़ता है। इसका क्वांटम मैकेनिक्स में हो सकता है आप कोई रीज़न निकाल सकें, लेकिन जनरल लाइफ में इसका रीज़न निकालना बहुत मुश्किल है, और ये बस एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। यहाँ पर अब इस वायर की हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लोगों ने जैसे ही उनको पता चला कि इसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उन्होंने कहा चलें देखते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है। तो इसके गिर्द हम लोग कंपासेस रखेंगे। अब कंपासेस को एक वायर के इर्द गिर्द जो कि ऊपर जा रही हो हवा में तो नहीं रखा जा सकता, तो लोगों ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने कहा कि चलें एक कार्डबोर्ड लेते हैं, एक गत्ता लेते हैं, और उसको उसके अंदर से इस वायर को पास करते हैं और उस पर हम लोग अपनी कंपासेस को रख लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि अब हम इस कार्डबोर्ड के इर्द गिर्द अपनी कंपास इसको आसानी से रख सकते हैं। तो चलें मैं अपनी पहली कंपास लाता हूँ, उसको मैंने इधर रख दिया। फिर मैं जाऊँगा अपनी दूसरी कंपास की तरफ, इसको लाता हूँ और इसको मसलन मैंने यहाँ पर रख दिया। इस कंपास को यहाँ पर रख देता हूँ और इस कंपास को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। चलें अभी क्या है, चार ही काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मज़ीद जगह मौजूद है। तो ठीक है, हमने ये रख दिया और अब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे। तो ये रहा हमारा करंट जो कि हमने इस वायर के अंदर से पास कर दिया है। और याद रखें कि यहाँ पर मैं जो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आई से, ये हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। असल करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग हमेशा जो करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, जिसके ऊपर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे ही हमने करंट पास किया, हमें पता था इसके एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने क्या देखा कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल्स थी वो कुछ इस तरह से अलाइन होना शुरू हो गई, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास इस तरफ वाली जो कंपास थी वो कुछ इस तरीके से, हमने देखा कि कुछ इस तरीके से वो हो रही थी, कुछ इस तरीके से हो गई। और हमारे पास हमारी जो ये वाली कंपास थी, हमने देखा कि ये वाली कंपास कुछ इस तरीके से रोटेट कर गई। और हमने देखा कि हमारे पास ये जो तीसरी कंपास थी ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रोटेट कर गई। ओके, और ये वाली जो कंपास थी ये कुछ इस तरीके से मुड़ गई। तो हम पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर से हमने अपनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। हमें पता है कि फील्ड, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसमें कन्वेंशन है हमारे पास नॉर्थ की। तो जिस तरफ किसी भी पॉइंट पर नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, किसी भी नीडल का, किसी भी मैग्नेट का, वो हमारे पास उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्योंकि हमारे पास रेड जो है वो नॉर्थ है। इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये वाली मैंने ठीक तरह से मोड़ी ही नहीं, ये वाली इस तरह से मुड़ेगी, सॉरी। और इस तरह पर इस जगह पर हमारे पास जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है वो है इस तरफ।
तो ये बनी जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा हमारे पास कंपासेस इस तरह से मुड़ी थी और हमने फिर हमारी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पर मैं अपनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारी फील्ड लाइन बनी, बल्कि इसके ऊपर मैं ड्रॉ नहीं करता, मैं साइड पर ड्रॉ करता हूँ। अब मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा तो हम देख सकते हैं कि एक सर्कल बना रही है हमारी फील्ड लाइन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं ये वायर का ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊँ, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये वायर का ऊपर वाला एरिया है, वायर का ऊपर वाला एरिया, और ये वायर मेरी तरफ आ रही है क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मेरी तरफ आ रही है। अगर करंट नीचे की तरफ होता तो नीचे जा रही होती है। जब भी हम लोग इस तरह 2D डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ भी ऊपर की तरफ आ रहा हो जिस तरह करंट है तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके अंदर एक और मोटा सर्कल बना के, और कुछ भी नीचे की तरफ जा रहा हो उसके अंदर हम लोग एक क्रॉस बनाते हैं। तो ये है आउट, ये है इन। यहाँ पर मैं अंदर ये सर्कल बना रहा हूँ जिससे पता चल रहा है कि इसके अंदर करंट मेरी तरफ आ रहा है। तो हमने नोटिस किया कि हमारे पास जब इस इधर से आप देखते हैं करंट इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही थी। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से थी, डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। यानी इस पॉइंट पर किसी भी नॉर्थ पोल को रखेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और जितना जितना हम दूर जाते जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी वीक होती जाएगी। तो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। तो करीब करीब ये थोड़ी ज़्यादा डेंस होंगी, जैसे हमने पढ़ा हुआ है फील्ड लाइन जितना करीब होती हैं उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से ये थोड़ा दूर जाते जाएंगे तो हम इनको फैलाते जाएंगे, थोड़ा लेस डेंस होती जाएंगी, और आपके पास ये जो है तो उतनी ही वीक होती जाएंगी। लेकिन हमने अपना पैटर्न नोट कर लिया था। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही थी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिन तमाम सर्कल्स का सेंटर एक है, ये सर्कल्स बन रहे थे। हमारी स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमने मालूम कर ली थी। और इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह है हमारे पास। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका बनाया है। ये सिर्फ एक हमारा बनाया हुआ तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, अगर आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करना है, आपने जो करंट की डायरेक्शन है जो कि इस केस में ऊपर की तरफ है, हमारी तरफ आ रही है, आपने अपनी करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, अपने राइट हैंड के थंब को, लेफ्ट हैंड के थंब को नहीं। और इस तरीके से आपने अपने थंब को रखा ऊपर की तरफ। तो मैं देखता हूँ अगर मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, और आपके पास आपकी जो बाकी 4 उंगलियाँ हैं वो जिस तरफ वो मुड़ेंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये अब यहाँ पर आपके पास ये जो उंगलियाँ हैं ये कुछ इस तरीके से मुड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो उंगलियाँ हैं वो इस जगह पर मुड़ रही हैं। उल्टी तरफ आप जो मर्जी कर लें, आपकी उंगलियाँ उस तरफ मुड़ती ही नहीं, उससे आगे जाती ही नहीं, जबकि इस तरफ आपकी उंगलियाँ मुड़ रही हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने अंगूठे को राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड के नहीं, वरना उल्टा रिजल्ट आएगा। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को करंट की तरफ करें, और याद रखें जब मैं करंट कह रहा हूँ तो मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कह रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करेंगे तो फिर आपको पहले करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। हमने इस तरह से ये रूल सेट किया है। करंट की डायरेक्शन में आप लोग अपनी उंगली को पॉइंट करेंगे तो आपकी फिंगर्स जिस तरफ मुड़ेंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये इस तरफ मुड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है। क्या हो अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूँ, अगर मैं करंट को उल्टा कर दूँ, तो अब मेरी ये रही वायर, लेकिन करंट अब अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूँ अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमने कंपास से देखा कि बिल्कुल इसके उलट थी। अब हमारे पास कंपास बिल्कुल इसके उलट हो गई, और अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी। सर्कल्स थे अगेन, लेकिन अब बजाय से कि तीर इस तरफ हो, हमारे पास तीर इस तरफ थे। तो ये है हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज। और इसको अगेन आपने किसी भी वायर की निकालनी है, आपने क्या करना है, आपने थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो आपका करंट अब नीचे की तरफ है, करंट अब नीचे की तरफ है, आपका अब करंट नीचे की तरफ है। और अब आपने अपने अंगूठे को रखा नीचे की तरफ, और आपकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी तो आप खुद देखेंगे आपकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ेंगी, आपकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ेंगी। ये आप 3D में ही विजुलाइज कर सकते हैं। आपकी उंगलियां उस तरफ मुड़ेंगी, पीछे की तरफ। आगे की तरफ आप जो मर्जी करें, आपकी उंगलियां जब नीचे आप अपने अंगूठे को रखेंगे तो मुड़ेंगी ही नहीं, और इधर से आपको डायरेक्शन मालूम हो जाती है अपने करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हम लोग कैसे
एक करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड हैं, क्योंकि इनका कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं है, कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं है। क्योंकि आप खुद देख लें कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल। तो ये स्ट्रेट वायर जो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, उनका कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता, ये उस किस्म की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती। आने वाली वीडियो में हम कुछ वायर्स को देखेंगे जो बनाती हैं, स्ट्रेट वायर्स नहीं बनाती, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड लाजमी है। अगर आप इस पॉइंट पर, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर अगर आप कोई मैग्नेट रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल इस तरफ जाएगा और उसका साउथ पोल इस तरफ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पर रखेंगे तो अब उसका नॉर्थ पोल इस तरफ जाएगा और साउथ पोल इस तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर है। और हाँ, अगर आप एक आम करंट कैरिंग वायर के करीब मैग्नेट रखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। आपको एक मैग्नेटिक नीडल चाहिए होगी जो बहुत ही हसास हो, और बहुत ज़्यादा आपको करंट चाहिए होगा। जितना आप ज़्यादा करंट करेंगे तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन आम दुनिया में हमारे पास जो है करंट कैरिंग वायर से इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमारे पास मैग्नेट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हम आम दुनिया में देखें तो। लेकिन अगर अपनी वायर्स को कुछ शेप्स में बना दें, स्ट्रेट वायर के बजाय कोई शेप्स में मोड़ दें, तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे।